शम्भो शम्भो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय।
Namaskaram. Namaskaram to all of you wherever you are. आप सभी को नमस्कारम। आप चाहे जहाँ कहीं भी हों। Cahokia, Mound City in Missouri. हम यहाँ मसूरी में कहोकिया माउंट सिटी में हैं। ये आज तीसरा दिन है। But as all of you know, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, in many places पूरी दुनिया में कई जगहों पर where people thought जहाँ लोगों ने सोचा था the virus situation is settling down is again कि वायरस की परिस्थिति अब संभल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे in many places. फिर से एक दूसरी लहर आई है और तेज़ी से परिस्थिति बिगड़ रही है। हमारे लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि It's not like ये ऐसा नहीं है कि a screen will come down and say, okay, virus is over. एक पर्दा नीचे उतरेगा और उसमें लिखा होगा कि अब वायरस खत्म हो गया। Just that वायरस मौजूद we है। have to make it ineffective. बात केवल इतनी है कि हमें उसका असर कम करना होगा, जिम्मेदारी से बर्ताव कर कर, Cautious और about what we are doing, हम जो कर रहे हैं उसके प्रति सचेत रहकर, the way we exist, हम जिस तरह से जिंदा हैं उसके प्रति हमें जागरूक होना होगा। much impact. हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इसका बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। India, Brazil, Russia, अमेरिका, भारत, UK is again coming out. ब्राज़ील, रशिया ये अभी भी बिल्कुल ऊपर हैं। यूके में फिर से संख्याएं बढ़ रही हैं। Fatalities are going down. This सौभाग्य से मौतों की संख्या कम हो रही है। इसका मतलब है कि हम घरों में और अस्पतालों में अच्छे से इसे संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी संख्याएं बहुत बड़ी हैं। this is not a time to let our guard down. This is a time to ensure that ये असावधानी बरतने का समय नहीं है। ये समय है इस बात का ख्याल रखने का कि हम वायरस के असर को कम कर दें अपने बर्ताव के द्वारा, magic cap. क्योंकि वायरस के ऊपर कोई जादुई छड़ी काम नहीं करने वाली है। Well, as human beings, इंसानों के रूप में we are super concerned about this virus. हमें इस वायरस की कुछ ज़्यादा ही चिंता है, But लेकिन we ourselves have been like a virus on this planet. हम खुद इस धरती पर एक वायरस की तरह रहे हैं। WWF, WWF की you know, report about the global हाल ही में आई जो रिपोर्ट है, लिविंग प्लैनेट की जो रिपोर्ट है, doesn't speak well at all about us. वो हमारे बारे में अच्छे से बात नहीं From करती है। 1970 सन 1970 से 2016 तक 60% of mammals, birds, amphibians, reptiles, and स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल्स और मछलियों की संख्या में करीब 68% की कमी आई है। in about 50 years' 68%। time, nearly 50 साल के अंदर करीब 70% significant life on this planet इस धरती का जो महत्वपूर्ण जीवन था वो अब विलुप्त हो चुका है। for no other reason. इसका कोई भी दूसरा कारण नहीं है। एकमात्र कारण है ह्यूमन वायरस, इंसानी वायरस। Most alarming drop has happened in Latin America and the Caribbean islands. लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों में बहुत ही ज़्यादा Wildlife populations are wiped out. 90, सतर्क करने वाला you're hearing the number right. घटाव आया है। 94% जानवरों की संख्या में कमी आई है। आप सही सुन रहे हैं, 94%। कई सारे प्राणी अब विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। इस ग्रह के बारे में हमारा क्या प्लान है? Concerned about हमें इस बात की बहुत चिंता है कि वायरस हमें मार रहा है, affecting us. I know, वायरस हम पर प्रभाव डाल रहा है। मुझे पता है कि आपको ये बात शायद क्रूर लगे, लेकिन we need to understand हमें ये समझना होगा कि our behavior हमारा बर्ताव इस धरती पर हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं वो वायरस से कहीं ज़्यादा विनाशकारी रहा है। immediately everyone will jump to the बेशक हर कोई सवाल पूछने लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। what we can do is the next thing. But हम क्या कर सकते हैं वो बात की है, लेकिन पहली चीज़ ये है to make the planet conscious
कि हमें that this is where we stand. इस धरती को सचेतन करना होगा, जागरूक करना होगा कि अभी हम इस मुकाम पर खड़े हैं। ये बहुत आसान है। कहने का मतलब ये है कि That you correct overnight. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप रातों रात ठीक कर सकें। Have a clear-cut plan for next 25 years. क्या अगले 25 सालों या 50 सालों या 100 सालों के लिए हमारे पास एक स्पष्ट योजना है? सवाल ये है, जो भी For गोल्स बनाए गए थे to be achieved by 2020 from 2020 तक, हम क्या हासिल करने वाले थे? 2010 से 2020 तक क्या हासिल करने वाले थे? उसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया गया है। सरकारों को साथ आना होगा, लेकिन governments सरकारें today कम से कम आज दुनिया के एक बड़े हिस्से में ये सिर्फ लोग हैं। from heaven ये स्वर्ग से आए लोग नहीं हैं। got elected. ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव जीते हैं, जिन्हें लोगों ने चुना है। Not doing what is needed. चुने हुए लोग वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं जो उन्हें लोगों के लिए करना चाहिए? Have not ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोगों ने वाकई उनसे पूछा नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। इस धरती पर लोगों के रूप पर very clear. हमने ये बात स्पष्ट नहीं की है कि हमें ये चीज़ चाहिए है। We are busy हम व्यस्त हैं in our competitions. अपने खुद के मुकाबलों में, We are busy हम व्यस्त हैं in desperately trying to be better than somebody else. किसी और से बेहतर बनने की कोशिश में, Game of one-upmanship. किसी और से आगे निकलने की इस होड़ में। Planet is taking a huge toll. यह ग्रह एक भारी कीमत चुका रहा है। Plant extinctions are 2 times as high as mammals, birds and amphibians combined. The number of plants which are पेड़ और vanished, पौधों की संख्या जो विलुप्त हुई है, वह संख्या पशुओं और पक्षियों की संख्या से दुगनी है। the complexity of हमें ये समझना होगा कि is a consequence एक जीवन के रूप में जो हम जटिल जीवन हैं, of species that are वो नतीजा है हमारे धरती की बायोडायवर्सिटी का। इस बायोडायवर्सिटी के बिना ये जीवन अपने वर्तमान स्वरूप में घटित नहीं हो सकता। या फिर दूसरे शब्दों में, stones of our existence. हम अपने खुद के अस्तित्व की नींव के पत्थरों को निकाल रहे हैं। Yes, virus is a concern. हाँ, वायरस एक चिंता का विषय है, We लेकिन हम behaving like virus, एक वायरस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। conducting ourselves हम like brainless virus. एक बेदिमाग वायरस की तरह पेश आ रहे हैं। Compulsive activity. मजबूरन ढेर सारा काम कर रहे हैं, और ये कहीं ज़्यादा बड़ी चिंता है उस वायरस के मुकाबले जो हमें मार रहा है। Don't fix this अगर हम इसे ठीक नहीं करते, in the next couple of decades. अगले 20 सालों में अगर इस दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं किया जाता, Well, तो climate change does not mean there'll be just floods. जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ ये नहीं है Is lost. कि तूफान आएगा, बाढ़ आएगी। The foundation जब बायोडायवर्सिटी ही खत्म हो जाती है, undone. तो हमारे अस्तित्व की बुनियाद ही मिट रही है। Are we making a statement that the only way to fix is क्या हम ये कहना चाह रहे हैं must die? कि इसे ठीक करने का सिर्फ एकमात्र तरीका ये है कि हम इससे ढेर सारे लोगों को मरना होगा? Extinction of human beings need to happen. इंसानों को बड़े पैमाने पर विलुप्त होना होगा, Mass murder. या बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करनी होगी? मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े पैमाने पर हत्या करने जैसा ही है। बात किसी एक के ऊपर दोषारोपण करने की नहीं है, हम सभी इसका एक हिस्सा हैं। तो जब हम सभी इसका एक हिस्सा हैं, तो समस्या ये है कि हम सबको काम करना होगा, और वो नहीं होने वाला। आपको काम करना होगा, हम में से हर एक को अपने जीवन में काम करना होगा। आखिर वो क्या है? Saving water, doing this, not छोटी छोटी चीज़ें, all wonderful. पानी को बचाना, प्लास्टिक को ना फेंकना, हाँ, इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इनसे काम नहीं होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, I am a broken record. शुक I am going on repeating the same thing. हो सकता है कि ऐसा लगे कि मैं एक स्क्रैच की हुई सीडी हूँ जो एक ही बात को बार बार दोहरा रही है। मैं एक बार फिर से उस बात को दोहराता हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में इंसानी जनसंख्या जिस मुकाम पर है, उसमें एक सबसे सरल चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि 50% of the land under tree cover. धरती के 35 से 40% हिस्से को हमें पेड़ों की छांव के अंदर ढकना होगा। इसके बिना हम बायोडायवर्सिटी के जिंदा रहने और पनपने के लिए ज़रूरी
माहौल नहीं बना पाएंगे। इससे कशेरुकी प्राणी शायद फिर से जीवित ना हो पाए, लेकिन कम से कम जो सूक्ष्म जीव हैं वो जिंदा रहेंगे, जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। The way things are shaping up for the planet, धरती के लिए जिस तरह से चीज़ें रूप ले रही हैं, planet will exist, बात धरती की नहीं है। planet will धरती not का be अस्तित्व बना रहेगा। धरती को कोई खतरा नहीं है। खतरा इंसानों को है। either we come out of this consciously या तो हम इससे जागरूकता के साथ बाहर निकलें, या एक तबाही आएगी bring us back और वो हमें वापस to senses. अपनी समझ तक पहुंचाएगी। ये हमारा चुनाव है। The immensity of suffering we have caused to every creature on this planet. हमने इस धरती के हर प्राणी को जितनी पीड़ा पहुंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। By correcting a little bit of lifestyle is not अभी केवल अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत ठीक करना काफ़ी नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण आयाम निश्चित रूप से ये है कि हमें निश्चित रूप से पेड़ों की छांव की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगले 25 से 50 सालों में हमें इस बात की योजना बनानी होगी कि reducing human इंसानी जनसंख्या कम हो, yes क्योंकि इंसान जिन चीज़ों की खपत करते हैं उन्हें कम करना, हाँ निश्चित रूप से हमें उस दिशा में काम करना होगा, लेकिन इंसानी खपत को कम करना उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा कठिन है कि इंसानी जनसंख्या को कम किया जाए। तो हमें क्या करना होगा? आपको इंसानों की हत्या करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसे करने का तरीका नहीं है। हमें सिर्फ जन्म को पोस्टपोन करना है। where will be the workforce? निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो काम कौन करेगा? जनसंख्या की जो ताकत है, मुझे लगता है कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। आपको चित्र साफ साफ नहीं दिख रहा है जो आपके चेहरे के सामने है। You have become a marketplace in your head. आप अपने दिमाग में एक बाजार बन गए हैं। उस वजह से आप सोच रहे हैं कि ग्राहक कहाँ होंगे, मैं अपना सामान किसे बेचूंगा, मजदूर कहाँ हैं जो मेरा सामान बनाएंगे। ये जीवन को देखने का तरीका नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 50 सालों में करीब 70% इस धरती पर जो कशेरुकी प्राणी हैं, विकास के पैमाने पर देखा जाए तो उन्हें वहां तक पहुंचाने में लाखों साल का समय लगेगा। उस जीवन का 70% हमने मिटा दिया है। अभी अगर आप नहीं जागते तो हो सकता है कि ये धरती तय करे कि हम में से बहुत लोगों को सुला दिया जाए। As I said, this is the जैसा कि मैंने कहा, ये तीसरा दिन है exploring spiritual America. अमेरिका के आध्यात्मिक आयाम की खोज का। Go into the details. मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि हम कहाँ कहाँ जाते रहे हैं। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया में उसके बारे में बातचीत होती रही, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। आपके लिए एक छोटी सी कविता, क्योंकि कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि सद्गुरु आपको एडवेंचर का नशा हो गया है। नहीं, मुझे किसी चीज़ की लत नहीं लगी है। दरअसल जैसे ही आपको किसी चीज़ की लत लगती है, लत का मतलब है कि जीवन में वही चीज़ें बार बार हो रही हैं। जहाँ चीज़ें बार बार होती हों वहाँ एडवेंचर कहाँ होगा। तो ये एक कविता है। Just today, fresh. ये आज ही लिखी है। No repetition. It's called adventure. For dimensions that are of no personal concern begins the adventure of life. When pangs of passion arise for dimensions that are of no personal concern begins the adventure of life. What a croaking frog you should be to invest life into transactions of ventures of exchange. What a croaking toad you should be to invest life
into transactions of ventures of exchange. Adventure, not a conquest, but a surrender of oneself to something that has no return on investment. Adventure, not a conquest, but a surrender of oneself to something that has no return on investment. There's no return on investment for life. इस जीवन में इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं मिलता। आपको जीवन से आखिर क्या रिटर्न चाहिए? When of all the many phenomena that are happening in the universe, सृष्टि में जो महान घटनाएं हो रही हैं, उन सभी में जीवन सबसे ज़्यादा जटिल और परिष्कृत घटना है। जब वो चीज़ आपको मिल गई है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में और क्या रिटर्न चाहिए? may you adventure through your life. मेरी कामना है कि आप अपने जीवन से एक एडवेंचर की तरह होके गुजरें। मेरे ख्याल से कुछ सवाल हैं, क्योंकि Just at 8:30, 8:30 बजे within the hour we have to close because 1 घंटे के अंदर हमें इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है एक ऐसी जगह पे जो यहाँ से थोड़ी दूर है। हमें कुछ मिनटों के अंदर वहाँ जाना होगा। तो चलिए सवालों पर आते हैं। नमस्कारम सद्गुरु, मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और बेंगलोर में रहता हूँ। मैंने आपका अमेरिका में बाइक वाला वीडियो देखा। आप वाकई कूल हैं और बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है कि मैं रह गया क्योंकि आप बाहर सफ़र कर रहे हैं, जबकि मुझे स्कूल जाने की भी परमिशन नहीं है। मैं भी आपके साथ बाइक में सफ़र करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या आप एक बच्चे को बाइक में अपने साथ बिठाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बताएं कि मैं आपसे कैसे संपर्क करूं। अगर ना, तो मुझे बताएं कि क्यों। Namaskaram, Sadhguru. My name is Abhimanyu. I am studying in second standard and I live in Bangalore. नमस्कारम सद्गुरु, मेरा नाम अभिमन्यु है। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ और बेंगलोर में रहता हूँ। मैंने आपका बाइक वाला वीडियो देखा। आप वाकई कूल हैं और बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप बाहर सफ़र कर रहे हैं, जबकि मुझे स्कूल जाने की परमिशन भी नहीं है। मैं आपके साथ बाइक में सफ़र करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप एक बच्चे को बाइक में अपने साथ बिठाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं आपसे कैसे संपर्क करूँ? अगर ना, तो बताएं कि क्यों। well, Abhimanyu, second standard, तो अभिमन्यु सेकंड स्टैंडर्ड, so तो that's one more than first standard. वो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक ज़्यादा है, विकास है। Well, Abhimanyu, तो अभिमन्यु, you know you are the namesake of the आपको पता है famous Abhimanyu. कि आपका नाम एक बहुत प्रसिद्ध अभिमन्यु से मिलता है, जो अर्जुन के बेटे थे। एक बहुत ही शानदार युवा लड़के, एडवेंचरस थे, बहुत ही ब्रेव थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जीवन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में थे। He grasped उन्होंने ये सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, लेकिन उनके पास इतना सब्र नहीं था कि वो ये समझ सकें, या ये समझने का वो इंतज़ार नहीं कर पाए कि उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। तो वो एक युवा लड़के के रूप में मर गए। एक बहुत ही ब्रेव, बहुत ही गर्वीले युवा लड़के, जिनको आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका एडवेंचर दुर्भाग्य से अच्छा नहीं रहा। तो अभिमन्यु, let's understand this. चलिए इस बात को समझते हैं। Well, you're longing to ride with me. आप मेरे साथ गाड़ी पर बैठना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। Fulfill a few conditions, you will ride with me. अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हैं, तो शायद अगले कुछ महीनों में आप मेरे साथ गाड़ी पर बैठ सकें। All I want you to understand. पहली बात तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको रोमांचित कर रही है। Well, you're not able to school, that should excite you. आप स्कूल नहीं जा पा रहे, इससे आपको रोमांच होना चाहिए। Well, I'm riding a motorcycle, मैं एक मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, that's
ये आपके लिए रोमांचकारी है, ये अच्छी बात है। But adventure is not just लेकिन एडवेंचर सिर्फ एक मोटरसाइकिल पर नहीं होता, it's about going beyond limitations. इसका अर्थ होता है सीमाओं के परे जाना। When you start stretching to break limitations, जब आप सीमाएं तोड़ने के लिए खुद को खींचने लगते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और आपके बोध के स्तर पे जो सीमाएं हैं, adventure mode. जब आप उसके परे जाने की कोशिश करने लगते हैं, तब आप एक एडवेंचर के मोड में हैं। एडवेंचर का उद्देश्य किसी एक खास तरह का काम करना नहीं होता। There is no specific activity. कोई ऐसी खास एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा खास काम नहीं है जिसे आप एडवेंचर कह सकें। It is the way you conduct the activity. आप किसी काम को किस तरीके से करते हैं, वो उसे एक एडवेंचर बनाता है। Well, probably your तो idea शायद adventure. आपको लगता है कि एडवेंचर यानी, आपने शायद रोमांचक शब्द का उपयोग किया। A particular activity may seem, कोई काम हो सकता है आपको रोमांचक लगे, but the same activity लेकिन वही गतिविधि over a period of time. A lot of people समय के साथ साथ बोरिंग बन जाती है। कई सारे लोग, अपने माता पिता से पूछ कर देखिए, अपने आसपास के बड़ों से पूछ कर देखिए, got their new job. जब उनकी नई नौकरी लगी वो बहुत रोमांचित थे उसको लेकर, अपनी पहली नौकरी को लेकर, लेकिन कुछ समय के बाद They are suffering their job. उन्हें अपनी नौकरी से दुख हो रहा है। Very excited. इस तरह से लोग बहुत रोमांचक हो जाते हैं क्योंकि वो किसी नई जगह में गए। After that, उसके बाद a little bit of repetitiveness, then it gets boring. कुछ चीज़ें खुद को बार बार दोहराती हैं और फिर वो बोर होने लगते हैं। तो कभी भी रोमांचकारी गतिविधि की तलाश मत कीजिए। To make any ऐसा एक तरीका होता है कि आप किसी भी काम को रोमांचकारी बना सकते हैं। आपको उसी दिशा में खोज करनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि अपने द्वारा किए जाने वाले हर काम को कैसे रोमांचक बनाएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज़ों को आप बहुत रोमांचक बना सकते हैं। इसके लिए बस इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हर सरल से काम में आप ये देख रहे हैं कि कैसे किसी सीमा को तोड़ा जाए, certain limits that कैसे your body उन सीमाओं के परे जा सकें जो आपके शरीर ने तय की हैं, आपके मन ने तय की हैं, आपकी भावनाओं ने तय की हैं और आपके बोध ने तय की है। जब मैं कहता हूँ बोध, because you're a second standard boy, I'm telling you. चूँकि आप एक सेकंड स्टैंडर्ड के लड़के हैं, मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ। जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग मेरी बातें सुन के थोड़ा बोर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को समझे बिना ही मर जाएंगे। When I was a child, जब मैं एक बच्चा था, you must be 7, 8 years of age. आप शायद अभी 7 या 8 साल के होंगे, जब मैं उस उम्र का था, What intrigued me was जो चीज़ मुझे रोमांचित करती थी वो ये थी कि अगर मैं एक पेड़ को देखता था तो मैं ये नहीं देख पाता, मुझे ये नहीं समझ आता था कि मैं उसके पीछे की चीज़ को क्यों नहीं देख पाता। see the other side of it. अगर मैं अपनी उंगली को देखता तो मैं उसके दूसरे हिस्से को नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? Know all these theories of light. मुझे लाइट वगैरह की सारी थ्योरीज नहीं पता थी, लेकिन मैं अपनी आँखों को मोड़ के किसी न किसी तरीके से उस पार की चीज़ देखना चाहता था। तो Didn't get my eyes around. मैं अपनी आँखों को उस तरफ नहीं ले जा पाया। And do मेरी आँखों की पुतलियाँ मेरी आँख से निकल के वहाँ नहीं जा पाती थी। लेकिन फिर मैंने देखा in the process of seeing कि something, किसी चीज़ को देखने की जो प्रक्रिया होती है, I don't know, you must मुझे नहीं पता, ophthalmologist आपको किसी आँखों के डॉक्टर से ये बात पता करनी चाहिए कि एक बात किस हद तक सच है। लेकिन मेरे अनुभव में मैंने पाया है कि आप जो चीज़ें देखते हैं उसका 50% से ज़्यादा आपके मन में होता है। आपका मन देखता है, आपकी आँखें नहीं। आपकी आँखें चित्र को अंदर लेती हैं, लेकिन प्रक्रिया आपके मन में होती है। अगर आप मन की उसकी प्रक्रिया को और परिष्कृत करते हैं तो वो 50% जो आपकी आँखें नहीं देख सकती, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैंने ध्यान दिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर बन गया। बस यूं ही बैठकर किसी चीज़ को घूरना और देखना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया। कोई बाहर से मुझे देखता और उसे लगता कि मैं बहुत सुस्त हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर था क्योंकि मैं खुद की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक तरीके से योग का यही अर्थ है। हर दिन सुबह लोग दर्द के बावजूद खुद को खींचने और तानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एडवेंचर क्या होता है। उन्हें ये नहीं समझ आता
कि अगर आप पहले से थोड़ा ज़्यादा खींचने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत बड़ा एडवेंचर है, क्योंकि उस प्रक्रिया में कुछ रोमांचक घटित हो रहा है। तो एडवेंचर का उद्देश्य करने के लिए रोमांचकारी चीज़ों की खोज नहीं है। एडवेंचर का मतलब है कि हर छोटी छोटी चीज़ को रोमांचक तरीके से करना। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी ये एडवेंचर शुरू करें। आप एक छोटे से बच्चे हैं। मुझे यकीन है कि आपको अपनी माँ बहुत पसंद होंगी। बस ये कोशिश करके देखिए। आपकी जो भावनात्मक सीमाएं हैं उन्हें तानने की कोशिश कीजिए। जो कोई भी आपके इर्द गिर्द है, चाहे आपके पड़ोसी हों, आपके दोस्त हों, सड़क पर कोई आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उन सबको उतने ही प्यार के साथ देखने की कोशिश कीजिए जितने प्यार के साथ आप अपनी माँ को देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को यूं देखिए बाकी जैसे कि वो आपकी माँ हो। ये बहुत आसान है, क्योंकि जीवन का हमारा अनुभव दुर्भाग्य से एक तरह से कब्जियत में चला गया है। लगातार आपको उस मोड में आना होगा कि अभी आप जहां हैं उससे परे कैसे जाएं। आप पुल के बिना नदियां पार कर लेंगे, आप जहाज के बिना समुद्र पार कर लेंगे, और सबसे बढ़कर आपकी दोस्ती होगी रिश्तों से भी परे। दुर्भाग्य से ज्यादातर इंसान दोस्ती करते हैं सिर्फ उन चीजों के साथ जिनके साथ वो कोई रिश्ता बना सकते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आप कैसे किसी चीज के साथ रिश्ता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। वो क्या है जो आपको एक चीज से रिश्ता बनाने देता है और दूसरे से नहीं। अगर आप लगातार ये देखें कि कैसे अपनी भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और बोध की सीमाओं को खींचा जाए, तो आपका पूरा जीवन एक बड़ा सा एडवेंचर होगा। एडवेंचर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाकर दुनिया को जीतना है। एडवेंचर कोई जीत नहीं है। एडवेंचर का मतलब है कि आपने ये चीज़ गिरा दी है कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। आपने ये चीज़ गिरा दी है कि क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है। एडवेंचर का मतलब है कि आपने खुद को ही नीचे गिरा दिया है। वो चीज़ें जो हमसे परे हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एडवेंचर लगे, हाँ ये है, लेकिन अपनी चेतना के शिखर पर जाना एक कहीं ज़्यादा बड़ा एडवेंचर है। तो एडवेंचर का मतलब अभी आप शिकायत कर रहे हैं कि मैं अमेरिका के आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकता। तो पासपोर्ट और वीज़ा और दूसरी सीमाएं जो समाज ने हमारे ऊपर लगा रखी हैं, वो एक एडवेंचर के चाहने वाले के लिए सीमाएं नहीं है, क्योंकि अपनी आंखें बंद करके आप सबसे बड़ा एडवेंचर कर सकते हैं। लेकिन आप मोटरसाइकिल पे बैठना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। बेंगलोर में ईशा के कई वॉलंटियर्स हैं, उनमें से किसी से बात कीजिए। एक सरल सी प्रक्रिया सीखे, एक शारीरिक प्रक्रिया जिसका नाम है सूर्य शक्ति। अगर वो सूर्य शक्ति नहीं सिखा रहे तो सूर्य नमस्कार सीखिए। आप 8 साल के हैं। 54 सूर्य नमस्कार आपको करने चाहिए, एक दिन में नहीं। आप 8 के साथ शुरुआत कीजिए और हर दिन एक एक बढ़ाते जाइए, और हफ्ते भर तक एक एक बढ़ाइए। 3-4 दिन तक वहीं रुकिए, फिर हर दिन उसे बढ़ाइए। जब आप 54 सूर्य नमस्कार पर पहुंच जाएं, हमें सूचना भेजिए। मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाऊंगा। कैसी रही? जैसा कि मैंने आपसे कहा, दूसरी चीज़ यह है कि हर दिन आपको सड़क पर चलना है, और हर वो व्यक्ति जिसे आप देखते हैं, आदमी, औरत, कुत्ता, गाय, पेड़, आप उतने ही प्यार से उन्हें देखें जितने प्यार से आप अपने माँ को देखते हैं जब वो आपसे बहुत अच्छी होती हैं। आप कितने प्यार से अपनी माँ को देखते हैं, उस तरीके से आप हर किसी को देखिए। तो आपने
शारीरिक सीमाओं को तोड़ा है, भावनात्मक सीमाओं को आपने तोड़ दिया है। बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने 50% आपको 50% अंक आपने हासिल कर लिए हैं, तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर आप मेरे साथ बैठते हैं तो आपकी बाहें मजबूत होनी चाहिए ताकि आप मुझे पकड़ सकें, वरना आप उड़ जाएंगे। तो हर दिन आपको 54 सूर्य नमस्कार करने हैं, ठीक है? क्या ये अच्छा है? क्या एक और सवाल है? तो आध्यात्मिक अमेरिका की खोज के इस हिस्से के रूप में हम कई चीज़ों से होकर गुजरते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेनेसी से शुरुआत की थी, ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस से। टेनेसी के आसपास हमारा आश्रम जहां हम हैं, ये एक समय पर चेरोकी नेशन था, और अब इसे ट्रेल ऑफ टीयर्स कहा जाता है। और भारतीयों को हटाने की जो प्रक्रिया वहाँ हुई थी, इस वजह से वहाँ लोगों में बहुत दुख और पीड़ा है, उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई। ये इतिहास है। लेकिन अमेरिका के मूल निवासी वहाँ से चले गए, और वो जहाँ भी गए वहाँ वहाँ वो बस गए, और उन्होंने अपने खुद के प्रक्रियाएं फिर से शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने अभी भी अपनी संस्कृति को काफ़ी हद तक बरकरार रखा है, इन बदलते हुए समय में जिस हद तक वो कर सके। मेरी बाइक का स्पीडोमीटर 1872 माइल्स दिखा रहा है, जो करीब 2500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, शायद 2800 किलोमीटर 3 दिन के अंदर। तो आपको पता है कि हम क्या करते रहे हैं। सफ़र के दौरान हमने मैमूथ केव्स की प्रवास किया, और मैमूथ केव्स धरती की सबसे बड़े गुफाओं का तंत्र रहे हैं। ये करीब 400 माइल से ज़्यादा लंबे हैं। हाँ, 400 मील से ज़्यादा। लोग मुझसे अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सद्गुरु, आपको वो कौन सी चीज़ है जो आपको इस तरह से प्रेरित करती है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई भी दूसरी चीज़ मुझे ड्राइव नहीं कर रही। तो एडवेंचर या एडवेंचर की भावना आपके अंदर पैदा होती है, इसलिए नहीं कि आपके अंदर जीत हासिल करने की कोई तमन्ना है। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्यार पैदा कर लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी सीमाओं के परे जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि कोई अजीबोगरीब तमन्ना ये साबित करने की कि आप कौन हैं, ये एडवेंचर नहीं है। जब आप एक बहुत गहरा प्यार किसी चीज़ के प्रति पैदा करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सब सीमाओं के परे खुद को ढकेलेंगे। तो वो छोटा सा बच्चा अगर वो अभी भी देख रहा है, मुझे आपको बताना होगा कि कुछ महीनों पहले मैं जैन गोडाल से मिला। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन है तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा। तो जब वो एक छोटी सी बच्ची थी, एडवेंचर की उनकी भावना, वो जाकर एक चिकन कूप में जाकर सोती थी, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि मुर्गियां कैसे अंडे देती हैं, कैसे अंडे टूटते हैं और उससे चूजे निकलते हैं। तो वो जाके चिकन कूप में सोती थी। आपको ये समझना होगा कि एडवेंचर का मतलब है, पहली चीज़ है कि एडवेंचर से आपका सारा आराम चला जाता है। ये इसका मूलभूत सिद्धांत है। मैंने हिमालय में ट्रैकिंग की है। इन दिनों
मैं 60 से ज़्यादा उम्र का हूँ, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा अच्छे से इक्विप्ड हूँ। मैंने सड़क के किनारे कड़कड़ाती ठंड में मैं सड़क के किनारे मैंने रातें बिताई हैं, किसी गर्म कपड़ों के बिना, टी शर्ट और पैंट में, और इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा। तो एक बिस्तर का आराम, गर्म खाने का आराम और एक साफ बाथरूम, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से गायब हो जाती हैं। तो लोग इन चीज़ों से होकर गुजरते हैं, ये साबित करने के लिए नहीं कि वो कौन हैं। लोग इससे होकर गुजरते हैं क्योंकि उनके अंदर एक प्यार की गहरी भावना है किसी ऐसी चीज़ के प्रति जिसके लिए वो किसी भी चीज़ को छोड़ने को तैयार हैं, बस उस आयाम को छूने के लिए। तो बाद में मैं उस छोटे बच्चे के लिए कहानी जारी रख रहा हूँ। जेन गुडॉल बड़ी होकर बंदरों से और प्राइमेट से जुड़ी किसी भी चीज़ को लेकर इस धरती की सबसे बड़ी, सबसे जानकार महिला बन गई। हमारी समझ कि प्राइमेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या संभावनाएं होती हैं, वो कैसे अपना जीवन जीते हैं, वो क्या खाते हैं, वो एक दूसरे से कैसे संबंध बनाते हैं, वो कैसे एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो कितने इंसानी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी जानकारी हम तक पहुंची है मुख्य रूप से जेन गोडाल्फ के काम के कारण। तो एक चिकन कूप पर सोना हो सकता है कि एक बेवकूफ़ी भरी बकवास लगे, लेकिन वो चाहत कि वो किसी भी चीज़ से होकर गुजरने को तैयार हैं क्योंकि वो उसे जानना चाहती हैं, वो अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहती हैं, अपने बोध को जानना चाहती हैं। अभी आप जो हैं उसके परे किसी दूसरी चीज़ को जानना, यही एडवेंचर का आधार है। और एडवेंचर के बिना आप क्या हैं? क्या आप एक वेंचर हैं? क्या आप एक व्यापार हैं? बस अपने मुनाफों को इकट्ठा करते रहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डिलीवरी सर्विस शुरू करूँगा, DHL की तरह, या जो दूसरी कंपनियाँ हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, कि आपके मरने के बाद आपकी सारी संपत्ति, वो सारी चीज़ें जो आपने इकट्ठा की हैं, वो सब डिलीवर कर दी जाएंगी अमेज़न की तरह। मैं एक डिलीवरी सर्विस शुरू करने की सोच रहा हूँ कि जब आप चले जाएंगे, आप चाहे कहाँ ही भी गए हों, स्वर्ग या नर्क, हम आपका फ्रिज डिलीवर कर देंगे, आपके कपड़े आपके पास डिलीवर कर देंगे, और हर वो चीज़ जो आपने इकट्ठा की है वो हम आपके पास भेज देंगे। और 112 जोड़ी जूते चप्पल जो आपके पास हैं वो भी। मैं इस तरह की एक डिलीवरी सर्विस शुरू करने की सोच रहा हूँ। ये धंधा बड़ा अच्छा चलेगा, आपको क्या लगता है? एडवेंचर का समय आ गया है। इसका मतलब है कि आप एक लेन देन वाला जीवन नहीं है, आप बस एक जीवन हैं, क्योंकि जीवन कोई लेन देन नहीं है। जीवन परे जाने के बारे में है, लेन देन के बारे में नहीं है। अगर आप अपनी खुद की सीमाओं के परे नहीं जाते, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट की सीमाओं के परे नहीं जाते, अपने खुद की मानसिक रणनीतियों की सीमाओं से परे नहीं जाते, अपनी भावनाओं की सीमाओं से परे नहीं जाते, और अपनी पसंद और नापसंद की सीमाओं से परे नहीं जाते, तो आपके जीवन में कोई एडवेंचर नहीं होगा, केवल मुनाफे कमाने वाला व्यापार होगा। इसीलिए आपके जाने के बाद आपके सारे मुनाफे को आपके साथ वहाँ भेजने के लिए मैं कंपनी शुरू करने की सोच रहा हूँ। मुझे वो कंपनी शुरू ना करने दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आपका काम ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ कहोकिया में हैं। ये शहर इंडियन माउंट्स का शहर है। हम ये चित्र, फोटोज़ और वीडियोज़ आपको दिखाएंगे, लेकिन बस आपको बताने के लिए, जो मूल अमेरिकी निवासी की जो जनजाति है, ये वैसी नहीं है जो आपने वाइल्ड वेस्ट मूवीज़ में देखी है, जो घोड़ों पर बैठकर आते हैं और हर चीज़ पर तीर चलाते हैं। नहीं,
उनके शहर बहुत विकसित हुआ करते थे। कहोकिया में एक समय 20 से 40 हजार लोग रहा करते थे। यहाँ के कुछ माउंट्स करीब 5,000 साल से पुराने हैं। 5,000 साल से ज़्यादा यहाँ पे एक शहर था, इतनी वहाँ पे जनसंख्या थी, सारी व्यवस्थाएं थीं, एक बहुत ही विस्तृत आध्यात्मिक और धार्मिक प्रक्रिया यहाँ चलती थी, रीति रिवाज थे, और उनका अपनी खुद की एक अर्थव्यवस्था थी। इसका यहाँ पे अस्तित्व था। वो इस धरती पर करीब 10 से 40 हजार सालों से रहते रहे हैं। वे उतने ही धरती का हिस्सा हैं जितने खुद धरती। तो आज हम कहोकिया की खोज करेंगे। हमारे साथ रहें, मेरे साथ सफ़र करें।